क्या चल रहा है भाई? चल क्या रहा है? काम तो चल ही रहा होगा तो मंदा ही होगा। 500 का नोट बंद हो सकता है। भ्रष्टाचार पे लगाम लगाएगी सरकार। हाँ वो भी बढ़िया। कम से कम नकली तो नहीं पड़ेगा। हाथ पे ध्यान दो। इसका मतलब ये होता है कि वो पूरा रम गया है, लेकिन हमें इन दोस्तों से घबराना नहीं है। वो ठीक भी तो होनी है। नहीं समझे, हम ये सोच के कि ये ढोंग कर रही है, ढकोसला कर रही है और हम अंधविश्वास में बढ़ गए, हम इसका इलाज ना कराएं, जबकि आपके घर के सारे काम कर रही है, बच्चे भी पाल दिए, पढ़ा भी दिए, सारी चीज़ कर रही है। तो जानबूझ के तो कोई करेगा नहीं, जानबूझ के नहीं करेगा, फिर क्या होगा? फिर इसका मतलब ऋषियों ने इसका कहीं ना कहीं जिक्र किया होगा। तब आप अगर चरक संहिता पढ़ेंगे, जिसको पढ़ के डॉक्टर BMS बनता है, तब आप पाएंगे कि हाँ ये बात सत्य है। जब आप भगवान शंकर के ग्रंथ पढ़ेंगे, तब भी आप सत्य पाएंगे। जब गीता पढ़ेंगे, वहाँ भी भगवान ने कहा है प्रेत को पूजेगा प्रेत को प्राप्त होगा, भूतों को पूजेगा भूतों को प्राप्त होगा, और क्या कहते हैं, पितरों को पूजेगा तो पितृ को प्राप्त करेगा, वही और प्राप्त करेगा। फिर भगवान कृष्ण भी झूठे हो गए। इसका मतलब फिर तुलसीदास जी ने कहा भूत प्रेत पिशाच निशाचर अग्नि बेताल काल मारी वन, इन्हें मारूं तो ही शपथ राम की। फिर उसमें हनुमान चालीसा, ये तो बजरंगबाण में कहा, हनुमान चालीसा में कहा भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जप नाम सुनो। अथर्ववेद में अभिचार का होना, ठीक है, कुष्मांड का होना और कृत्या का होना बताया, और उन कृत्याओं से प्रार्थना करी गई है कि आपको जिसने भेजा है वहीं चले जाए, ठीक है। फिर लोग हमें ये कह रहे हैं, तो मतलब ये ढोंग कर रही है, ये ढकोसला कर रही है। हम अपनी माता बहनों के बारे में ये कैसे सोच सकते हैं कि वो ढोंग कर रही है, ढकोसला कर रही है, और हम अंधविश्वास में पड़ गए हैं। हमको देखने में लगता है कभी कभी ऐसे, हम उसका अनुमान नहीं लगा सकते, हम उसके बारे में नहीं जान सकते। जो बहुत सूक्ष्म योनि है, हम उसको देख नहीं सकते, वो हमें कंट्रोल कर रही है, अधिकार कर रही है। नहीं समझे? तो हम पर अधिकार कर रही है कि मशीनें ही अधिकार कर लेती है। एक छोटा सा फोन हमारे दिमाग को कब्जा लेता है, उसको बार बार देखते रहते हैं, बार बार कुछ करते रहते हैं, फिर तो कर रही है ना अधिकार धीरे धीरे। जब मशीन अधिकार कर सकती है तो तत्व है। वो पूजा पाठ करने से क्या होता है, घर में कोई भी पूजा पाठ करता है तो जितने पितृ मलिन होते हैं वे हमारे पास आके खड़े हो जाते हैं। वे सोचते तो ये है मेरा उद्धार होगा, उनको शांति मिलती है, फिर वे शरीर में धीरे धीरे दस जाते हैं, फिर वे बढ़ते रहते हैं। पूजा पाठ करना भी गुनाह है। आगे अब पूजा पाठ करने वाले कम और उन पर प्रेशर है ज्यादा कि भाई हमारा उद्धार कौन करेगा। नहीं समझे? दिखावा करने वाले हैं ज्यादा। आगे ना बस इनको लेके आना है, यहाँ रखना है। अगर आप 5-6 दिन यहाँ रख लोगे तो ये सारी महिलाओं में रह जाएंगी, इनका ये उन्माद ठीक हो जाएगा, फिर इनके रह जाएंगे दर्द, वो धीरे धीरे सारे ठीक हो जाएंगे। आओ बस हो गया, बस हो गया। अब जैसे मैं कान में फूंक मारूंगा, वो गिर सकती हैं लेकिन उनके दर्द खत्म। इनको रोग नहीं है कोई, दोष। आगे ना समझ में? अब दोष को डॉक्टर से ठीक कराएंगे तो डॉक्टर खुश है, उसके पास तो पैसा आ रहा है, वो तुम्हें अंधविश्वासी बता देगा। हाँ, ऑपरेशन ऐसे ही होते हैं, ऑपरेशन का कोई मतलब नहीं। आप देखो, मैं बताता हूँ काहे का ऑपरेशन किया है। अगर कमर में दर्द हुआ होगा तो कमर का ऑपरेशन कर देंगे, आपने नहीं बोलना है। पेट में दर्द नीचे की तरफ रहता है तो या तो बच्चादानी निकालेंगे या फिर वो बताएंगे क्या कहते हैं आपको, वो होता है वो नाड़ी दब जाती है ना, अपेंडिक्स बता देंगे, या फिर आपकी पित्त की थैली निकालेंगे। एक पहले बच्चादानी निकाली, फिर पित्त की थैली निकाली, 2 ऑपरेशन हुए इनके। बोलो हाँ कि ना? हाँ। और हमें पता है क्यों करते हैं डॉक्टर, सरलता से पैसा मिलता है उनको। और एक फिर भी पेट में दर्द रहा, आज भी पेट में दर्द है, तो इसका मतलब डॉक्टरों ने जो काम किया वो गुनाह किया भगवान के दरबार में। आ गया समझ में? उनको पता ही नहीं है कि तुम चिकित्सक हो या क्या कहते हैं भाड़ में जा रहे हो। तुम्हारी चिकित्सा हो क्या रही है जब आदमी ठीक नहीं हो रहा है और तुमने उसका पेट भी काट दिया 2 जगह से, और उसको आज भी पेट में दर्द है कि नहीं? आप बताइए, झूठ बोल रहा हूँ क्या है जी?
इतना सा भी झूठ बोला। अब एक जिसने आपका जिंदगी भर इतना साथ दे दिया, अब आप उसको ये मान लो कि ये अंधविश्वासी है या ढकोसले में पड़ रही है, ऐसे ठीक है, या वो बुद्धिहीन है। तो भाई डॉक्टर के तो आपने सवेरे से 2-3 केस देख लिए, क्या करते हैं, उल्टी पड़ रही है, उल्टी बंद नहीं हो रही है तो डॉक्टर कह रहे हैं तुझे बहन से उल्टी आ रही है, तूने सोचा हुआ है कि तेरे उल्टी आएगी और उल्टी आ जाती है, ये देख लो, ऐसे ही कह रहे हैं ना। फिर उसके पास चारा क्या है, कुछ आता ही नहीं है उसको, नहीं समझे आप। फिर अगर डॉक्टर सबको ठीक कर पाता है, मनु भैया किसको ठीक कर पा रहे हैं? इतने सारे फार्म किससे भरवा दिए मनु भैया ने, क्यों भरवा दिए? इसलिए भरवा दिए ताकि आप लोग अपनी विधाओं को जान पाओ, हमारी सनातन परंपरा क्या है उसको जान पाओ। सबसे पहले तो इन्होंने झाड़ा लगाना बंद किया है, जिसके एक झाड़े में दर्द बंद हो जाता था, गोली खाओ झाड़ा मत लगवाओ, गोली खाओ झाड़ा मत लगवाओ, बेहतर तो पक गए। गोली खाने से बताओ किसका भला हुआ आज तक? प्रत्येक गोली का रिएक्शन है, कोई ऐसा डॉक्टर नहीं जो ये कह दे रिएक्शन नहीं होता गोली का, ठीक है। जब 2 छोटी-छोटी डिस्प्लिन या एस्प्रिन की गोली खा के ब्रूस ली मर गया, तो भारत के लोगों का क्या हाल हो रहा है? कोई माता बहन ऐसी नहीं, आप समुद्र के किनारे चले जाओ, सारी अंग्रेजों पेट खुले पेट घूम रही है, नंगे पेट खूब देखो किसका कट रहा है, और भारत की इतनी महिलाओं को एक साथ इकट्ठा कर दो, 90% के पेट कटे मिलेंगे। बताओ आप, मैं गलत कह रहा हूँ तो? फिर है जी, अरे यार लोभ में ऑपरेशन कर देते हैं। ये वो भारत देश है जिसकी धराई नहीं छोटी है, जिसको केवल किस पे बैठा दिया गया है, भ्रष्टाचार की नींव पे। अरे भाई तुम अपने एरिया में शमशान बनवाने लग जाओ, उसका टेंडर छुड़वा दो, सरकार गारंटी नहीं ले सकती, उसमें क्या कहते हैं घुन नहीं लगेगा, उसमें वो नहीं लगेगा, क्या कहते हैं उसमें सूटकेस में भरी हुई गड्डियां नहीं जाएगी रिश्वत में, गारंटी ले लेगी सरकार। नहीं समझे, सारा देश ये भ्रष्टाचार पे टिक गया। मैं यही तो रो रहा हूँ। अरे भाई शिक्षा ऐसी क्या लेनी कि भ्रष्टाचार सीखो। आप पढ़ लिख के बोला भाई मैंने फलाना कोर्स कर लिया, मैं इंजीनियर बन गया, ले रिश्वत रहा है, क्या इंजीनियरिंग है? हाँ जी, माँ बाप से उल्टा बोल रहा है, विपरीत चल रहा है, घर के परिवार के कुल के, ये कौन सा इंजीनियर है? आपने अपने बच्चे को IAS बना लिया, नोटों के भंडार भर रहा है, ये कौन सी इंजीनियरिंग है? हाँ जी, ये कौन सी पढ़ाई है जो हमें भ्रष्टाचार सिखा रही है? तो फिर हमें गुरुकुल की पढ़ाई सीखनी चाहिए, हमें कम में संतुष्टि पानी चाहिए। एक आदमी ने साउथ इंडिया में जाके गांव बसा दिया, उस गांव में रहने जाने लग रहे हैं लोग, क्यों जाने लग रहे हैं? क्योंकि वे इस अंधानुकरण को छोड़ रहे हैं, और वो कोई भी फोन नहीं रखते देखिए, और वो फिर भी अपना गुजारा कर रहे हैं। और पूरे गांव में उन्होंने सोलर की व्यवस्था कर दी, वैसी बिजली नहीं आने दे रहे। प्राकृतिक, या तो प्राकृतिक बिजली रहेगी यानी कि सूर्य दिखाई देंगे, या फिर जो है सौर ऊर्जा से चलेगा। नहीं समझे? अरे भाई जो सौर ऊर्जा इन्होंने बनाई है वो तो पहले से ही मौजूद है सत्ता में। हमारे ऋग्वेद में लिखा हुआ है कि जल से विद्युत बनाए, जो राजा है वो जल से विद्युत बना के प्रजा को सुखी करे, इसका मतलब विद्युत पहले से थी। आगे ना, हमें तो मूर्ख बनाया जा रहा है बस इस धरा के प्राणियों के द्वारा, अपने ही लोग विपरीत हो रहे हैं। नहीं समझे? अंग्रेजियत में आ रहे हैं, अंग्रेजी चिकित्सा अपना रहे हैं, ये नहीं पता ईस्ट इंडिया कंपनी से बुरी है। हर आदमी को कम से कम भारत में 90% गरीबी चिकित्सा के कारण है, आपको ना पता हो तो। खड़े होकर सांसद में, एक सांसद ने बोला है, एक सांसद ने बोल दिया बड़ी संसद में, यही बात जो मनु भैया बोलते थे। सबको समझ में आ रही है अब ये बातें कि इस देश को, भारत देश को चिकित्सा ने चाटा है, शिक्षा ने चाटा है और गंदे कानून ने चाटा है। कानून यहाँ का माँ घटिया, चिकित्सा यहाँ की माँ घटिया, शिक्षा यहाँ की माँ घटिया। जो चिकित्सा देवों की थी वो तो हमने छोड़ दी, जो ऋषियों की थी वो तो हमने छोड़ दी। भला हो रामदेव बाबा का कि वो आगे टाइम पे और कुछ बचा रह गया हमारा, कि आज विदेशों में भी आयुर्वेद चल रहा है। नहीं तो हम तो गए थे पानी में, हमारी तो लुट गई थी लुटिया, हमारी तो गई थी भैंस पानी में, हमारा क्या रह गया? कुछ भी नहीं। एक खड़ी हो जाए अपने हाउस में नहीं, जब ये यहाँ इतनी देर लौट रही, इतने शोर में, घर में ये इसको एकांत में लिटाए रखता है, सवेरे उठने नहीं देता है, शरीर पे दबाव बनाए रखता है, नील के निशान डालता है, पिछला हिस्सा सर का सुन्न रहता है, कंधों में दर्द रहता है, कमर में दर्द रहता है, कभी पेट में यहाँ दर्द होता है, कभी यहाँ शूल चुभता है, कभी वो पेट का दर्द कमर में चला जाता है। 100% की बात बता दी मैंने, एक भी बात झूठ हो, असत्य हो तो मनु भैया यहाँ बैठना छोड़ देंगे। फिर और ये सारी बातें इन्होंने आपको बताई हैं, फिर भी हम ये समझे कि हमारी माँ, हमारी बहन या हमारी पत्नी झूठ बोल रही है, ढकोसला कर रही है, अंधविश्वास कर रही है। इसमें हमारी कमी है, उसकी कमी नहीं है बेचारी की। आगे ना समझ में, आगे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अगर बेटी पढ़ानी है, सरकार को इतनी चिंता है तो बेटियों को फ्री क्यों नहीं पढ़ाती सारी उम्र? सरकार को बेटियों की इतनी चिंता है तो बेटियों को मुफ्त में पढ़ाओ सारी उम्र। तो शुगर मिट्टी चाय लीजिए, शुगर फ्री कौन सी है?
ये कौन सी है शुगर? ये हाँ बनाया